आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली में ISM डॉक्टर सेल ने इंटीग्रेशन सिस्टम पर भव्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के हजारों डॉक्टर पहुंचे। सभी डॉक्टरों को अतिथि स्पीकर ने उनके हितों को लेकर संबोधित किया। इस मौके पर सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने डॉक्टरों की समस्याओं पर कई सुझाव दिए और एक साथ आकर संस्था के साथ अपनी आवाज उठाने के लिए अपील की। ISM संस्था द्वारा इंटीग्रेशन सिस्टम पर भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राहत अली खान ने इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर राहत अली खान, एक्स प्रेसिडेंट दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद। ये इंटीग्रेटेड पे हमने आज प्रोग्राम रखा है क्योंकि हमारे प्रैक्टिशनर्स को कुछ DMC के द्वारा परेशान किया जा रहा था, इलीगल नोटिस इशू किए जा रहे थे, जबकि हमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। तो हम इसी के जागरूकता के लिए प्रैक्टिशनर्स एकत्र हुए हैं कि लोग अपने अधिकारों को पहचानें और जो ये फेक नोटिस वगैरह इशू हो रहे हैं इनके खिलाफ वो खड़े हों। उन्हें जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। इसलिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से यूनानी, आयुर्वेद और मॉडर्न में प्रैक्टिस करने की अनुमति प्राप्त है। जब तक हमारा स्टे है, जब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के अंदर मैं यही कहना चाहता हूं अपने आयुष डॉक्टर को वो बेखौफ प्रैक्टिस करें, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी के लिए हमने ये चर्चा पे कॉन्फ्रेंस रखी है इंटीग्रेटेड के ऊपर। थैंक यू। ये जो समस्या खड़ी हो रही है, इससे पहले आपने सरकार से कभी इस बारे में? हमने हमेशा सरकार से बात करते रहे हैं और दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का एक्ट बहुत मजबूत है। उसमें सिर्फ थोड़ी सी कानूनी वो रह जाती है, तो हमने केजरीवाल जी से कई बार कहा कि इसमें अमिटमेंट कर दीजिए। अगर वो एक लाइन अमिटमेंट कर देंगे उसमें, तो हमें किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें कोई संज्ञान लेके कुछ किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तो कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हम मिलते रहे हैं उनसे, कहते रहे हैं कि भाई हम अमिटमेंट की अपना डिमांड करते रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ भी एक बहुत मजबूत लॉबी खड़ी हुई है। किसी तरह का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तक हमें इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला। जब सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने आश्वस्त किया था हमें कि हम सारे काम करेंगे और उन्होंने आयुष डॉक्टर्स का साथ भी दिया। तो अपनी मांग को लेकर आप एक बार फिर से सरकार के पास जाएंगे? अब तो चुनाव चल रहा है, देखते हैं किसकी सरकार बनती है। जो भी सरकार बनेगी उसके पास हम अपनी डिमांड लेके जाएंगे। इस सम्मेलन के मकसद के बारे में स्पीकर गेस्ट ने इंडिया A1 न्यूज के साथ खास बातचीत की। I am Dr. Parvez from Ajmeri Gate. I am District President of Central Delhi District Doctors Association. आज हमारा जो उत्सव है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डॉक्टर राहत चौधरी और इन लोगों ने जो करा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेदिक यूनानी का सम्मेलन होता है। यहाँ आपको जितने भी आयुर्वेदिक और ये यूनानी के जितने पास आउट हम सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, सबका मिलकर के एक एसोसिएशन बनाते हैं राज साहब से, और इसमें हमारा आपस में बहुत भागदान है। सब लोग मिलकर के प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं, CME कराते हैं, हमें नॉलेज होती है, कुछ एसोसिएशंस आती हैं, उनके भी टॉक होती है, जिससे हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। ये दूसरा ये कि क्लिनिकल मेथड जितने भी होते हैं ना, उसमें जो मेडिसिन लेटेस्ट चल रही है उसके बारे में भी बताते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और इनको
डॉक्टर ज़फ़र को और डॉक्टर राहत चौधरी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया आयुष से संबंधित हूँ। मैं डायरेक्टर आयुष OSD2 मिनिस्टर इन दिल्ली, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, यमुना एक्शन प्लान आदि आदि पदों पर रहकर मैंने अपने दिल्ली की और राष्ट्र की सेवा की है। आज के बारे में बताएं सर, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अपने कर्तव्य पथ पर आप सभी को अग्रसर रहें और अधिकारों के प्रति सचेत रहें। जो हमारा उद्देश्य है, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य रक्षणम से आतुरस्य विकार प्रश्नम से, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और बीमार को ठीक कैसे करें। क्योंकि हम सब आयुष के ग्रेजुएट्स हैं, आयुष पढ़े हैं, तो उसके प्रति भी हमें जागरूक रहकर, और एलोपैथी का भी राइट जो सरकार ने हमें दे रखा है वो भी हमारा सुरक्षित रहे, इस विषय में आज एक ये रूपरेखा निर्धारित की गई है और भविष्य में भी ये कार्यक्रम करने की योजना है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह हूँ। जो आज ये मीटिंग हुई है ISM डॉक्टर सेल की, मैं ISM डॉक्टर सेल का प्रेसिडेंट हूँ। ISM का मतलब है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है पेशेंट को ठीक करना, चाहे हमें एलोपैथी से ठीक करना पड़े, चाहे आयुर्वेद से ठीक करना पड़े, चाहे यूनानी से ठीक करना पड़े। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारी भारत सरकार भी इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है, वो भी इंटीग्रेटेड को लागू करने जा रही है। किस तरह से सरकार आपके संस्था को सहयोग कर रही है? सरकार पूरी तरह से हमारी संस्था को सहयोग कर रही है। आजकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सहयोग कर रही है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी खोल रही है, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स भी खोल रही है, और तीनों को मर्ज करने का काम भी सरकार कर रही है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से जितने डॉक्टर शामिल हुए उनको क्या कहेंगे? आज के मैं यही कहूँगा कि आपको पेशेंट का इलाज करना है, पेशेंट को ठीक करना है। जो कम से कम पैसे में पेशेंट को इलाज मिल सके, चाहे वो एलोपैथी से मिले, चाहे आयुर्वेद से मिले, चाहे यूनानी में मिले। हमारा जो उद्देश्य है, हमें समाज में पेशेंट को ठीक करना है। वही मेरा लोगों को संदेश है कि आप सभी लोग चाहे इंटीग्रेटेड से करें, चाहे प्योर आयुर्वेद से करें, लेकिन पेशेंट को ठीक करें। आपकी संस्था से लगभग कितने डॉक्टर जुड़े हुए हैं? मेरी संस्था से लगभग 2000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पे कम से कम 400 डॉक्टर्स की प्रेजेंस थी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की गई है? इस कार्यक्रम के माध्यम से सर वही कहने की कोशिश की गई है कि हम पेशेंट को सस्ती, सुलभ, अच्छी चिकित्सा दे सकें, चाहे वो इंटीग्रेटेड से हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे यूनानी से हो। यही हमारा उद्देश्य है। नेम इज़ डॉक्टर रुखसाना चौधरी फ्रॉम BUMS। आज के प्रोग्राम के बारे में आज के प्रोग्राम इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में रखा था, ISM डॉक्टर सेल्स ने, और इसमें थोड़ा सा यही नॉलेज देनी थी कि BUMS और BIMS और BAMS BHMS इन लोगों के लिए भी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ होती हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा दबाव बना के रखती है, इसलिए डॉक्टर यूज़ करते हुए डरते हैं। यह संस्था किस तरह से आप लोगों का सहयोग करती है? गवर्नमेंट का सहयोग है भी, और इस संस्था का नहीं, संस्था तो हमारी ही है ये। हाँ, और ये संस्था हमेशा डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है, प्लस उन चीज़ों को गवर्नमेंट तक लेके जाती है जिससे कि सॉल्व करा सकें। आज के कार्यक्रम में जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर्स के व्यूज़ मीन्स डॉक्टर्स आए यहाँ पर, उनकी समस्याओं का समाधान होगा आपको लगता है? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स है, पहले से ही ISM डॉक्टर सेल इस चीज़ को लेके चलती है और अब और लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोर्ट से, जैसे कि अभी बताया यहाँ पे भानु प्रताप जी ने, कि कोर्ट में कुछ इंटीग्रेटेड मेडिसिन अलाउ की हैं, और जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह पहले अलाउ नहीं थे BUMS वालों को बनाने के, लेकिन अब वो भी अलाउ करने जा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि ये जो गवर्नमेंट अब जो भी नई आएगी तो इंशाल्लाह ये डॉक्टर्स के लिए काम करेगी। ISM के माध्यम से डॉक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा? या बिल्कुल 100% उम्मीद है ये, क्योंकि ISM डॉक्टर सेल ही एक ऐसी वो है संस्था जो डॉक्टर्स की यूनानी और इनकी प्रैक्टिस को लेके आगे बढ़ सकती है। ISM डॉक्टर सेल के सम्मेलन में मुख्य स्पीकर गेस्ट के तौर पर डॉक्टर राहत अली खान, डॉक्टर चंद्रकेतु, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर M आरिफ जैदी ने अपने विचारों से सभी डॉक्टर्स को संबोधित किया।
विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर YK त्यागी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर फरहत उमर कार्यक्रम में मौजूद रहे। ISM सम्मेलन को सफल बनाने में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर राहत अली खान, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर मुकेश पाल राणा, डॉक्टर सादाब आलम, मोहम्मद साहिब अली, डॉक्टर प्रदीप राणा, डॉक्टर राजपाल पारा, डॉक्टर ज्ञानेश्वर शर्मा, डॉक्टर मुकेश कुमार त्यागी, डॉक्टर वाली मोहम्मद राणा, डॉक्टर गजेंद्र कुमार का विशेष सहयोग रहा। ISM डॉक्टर्स सेल सम्मेलन के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।